Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss important question for your maths 1 and 2 board exam for 12th commerce HSC Maharashtra State Board students. So भाई वन शॉट वाले क्वेश्चंस छोड़ के और क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज अपन वो ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. यू विल गेट अ पीडीएफ जिधर मैंने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के टेक्स्ट बुक में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किए, तो आपके लिए बहुत हैंडी होगा आई थिंक सो. एंड पिछले 3 बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस भी किया है. क्विकली डिस्कस करते हैं यार कि ये वीडियो में अपन क्या क्या कवर कर रहे हैं, ये डिटेल से अपने बैचेस के. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक. सो मैथमेटिकल लॉजिक अपना वेटेज कितना 8 मार्क्स. क्विकली डिस्कस करते हैं क्या टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैथमेटिकल लॉजिक के नेगेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस होंगे. ये क्वेश्चन तो गारंटी आने वाला है भाई. क्विकली मार्क कर लेते हैं इधर से. ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. ट्रूथ टेबल बनाने वाला जिधर से अपन को क्या फिगर आउट करना होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी. एंड आजकल लेटेस्ट में ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो ये 3 टाइप के मेनली क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक. वी विल बी चेकिंग द टेक्स्ट बुक ऑल्सो जिधर अपन ने मार्क किया है, करेंगे थोड़ी देर में. ये साइड में आपको जो येलो में दिख रहा है ये क्या है, ये पिछले 3 बोर्ड पेपर्स का एनालिसिस है. तो सितंबर 2021 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें मैथमेटिकल लॉजिक जो 8 मार्क्स का है वो कैसे डिवाइडेड था, 1 + 3 + 4. सो एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला आया था ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया था. वैसे ही मार्च 2022 में एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन. वही जुलाई 2022 में एक एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू, मतलब 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए थे मैथमेटिकल लॉजिक से और 2 3 मार्क के क्वेश्चंस. तो आपको इधर से ओवरव्यू क्या मिल रहा है इन शॉर्ट कि भाई मैथमेटिकल लॉजिक अगर आप करते हो तो 2 क्वेश्चंस 3 मार्क के आ सकते हैं या एक 3-4 मार्क का. तो 2 बड़े क्वेश्चंस आपसे 100% होने वाले हैं. तो ये एनालिसिस आपको उधर हेल्प करेगा. आई होप इट मेक सेंस. नेक्स्ट मैट्रिसेस जो 8 मार्क का वेटेज है उसमें क्या क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, आपके एग्जाम में क्या आ सकता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस, मतलब भाई देखो वो ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करना होगा और XYZ वेरिएबल वाले वैल्यूज निकालने होंगे. आप टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चंस देखेंगे मार्क. फिर और क्या हो सकता है, वो A² ऐसा A² A³ ऐसा कुछ है, ऐसे वाले क्वेश्चंस याद है, A² + 8A - 7A = O, वो वाले क्वेश्चंस अपन को प्रूव करने, वो क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 मार्क के लिए. देन इनवर्स वाला क्वेश्चन तो फॉर श्योर आने ही वाला है. इनवर्स 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स अपना एडजॉइंट वाला मेथड यूज करने बोल सकता है इनवर्स फाइंड करने. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी एग्जाम में वो स्ट्रेस भी कर सकते हैं कि कंपलसरी रो करो या कॉलम करो, तो भाई दोनों करके जाना. हाँ, और एक लास्ट एक सजेस्ट कर रहा हूँ, रिडक्शन और इन्वर्जन मेथड के एक सम कवर कर लेना यार. अगेन ये पास्ट 3 एग्जाम का एनालिसिस है, ये भी पीडीएफ आपके पास होगा तो यू कैन क्विकली गो थ्रू इट. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. डिफरेंशिएशन 7 मार्क का है. क्या टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक्सरसाइज 3.3, 4 और 5 ये 3 एक्सरसाइज एकदम मक्खन करके जाना है. तो इसमें अपने कौन से क्वेश्चन है, लॉग वाले, फंक्शन ऑफ x रेज टू फंक्शन ऑफ x वाले, टेकिंग लॉग, फिर वो ओडी मार के आएगा वो वाले, वो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही है भाई. एंड 3.4 3.5 में से एक आएगा 3.4 बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है सब dy/dx एक साइड, और प्रूव वाले भी क्वेश्चंस होंगे उसमें. एंड 3.5 पैरामीट्रिक फंक्शन, यू के भाषा में, टी के भाषा में. तो ये टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है. वही अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आ ही रहे. सिर्फ जुलाई 2020 में एक आया था, बट क्या फर्क गिरता है, डिफरेंशिएशन. आई होप इट्स इजी, राइट. अब आप बोलेंगे भाई टेक्स्ट बुक का क्या सीन है, तो एक बार क्विकली वो देख लेते हैं अपन. तो भाई ये टेक्स्ट बुक है जो आपको पीडीएफ मिलने वाला है जिसमें मैंने क्वेश्चंस मार्क किए. एक डेमो देख रहे हैं अपन, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन का देखेंगे. तो मैंने कैसे किया ना, मैंने सिर्फ वही पेजेस इसमें रखे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आई थिंक सो. सो डिफरेंशिएशन में डेमो देख लेते हैं यार. तो आप जैसे नेक्स्ट करेंगे, जो OS लिखा हुआ है वो 1 शॉट वाले क्वेश्चन है. तो एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ऐसा मेरे को लगता है. नेक्स्ट आप आगे जाएंगे तो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट वाले मार्क किए, तो वो सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने हैं, प्रैक्टिस सिंपल. तो नेक्स्ट जाएंगे, फिर ये सॉल्व एग्जांपल्स करने, ये 1 शॉट वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है. मैंने नोट्स लिखे हैं कुछ, वो आप जरूर पढ़िएगा. फिर जैसे आप देखेंगे और सॉल्व एग्जांपल्स, ये अभी अपन 3.4 की बात कर रहे थे, तो वैसे क्वेश्चंस आपको उधर मिलेंगे जो आपको बहुत काम आने वाले. सेम अगर मैथ्स 2 का भी रखा है मैंने एक डेमो, अभी के लिए आप देख सकते हो. तो टेक्स्ट बुक ऐसी मिलेगी आपको जिसमें अगर आप जाके देखेंगे तो अगर फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं तो सीधा वो पेज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला है, तो ये सॉल्व एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो कवर करना है आपको. देन ये वाला,
देन फिर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज में ओएस ओएस मतलब वन शॉट, वो छोड़ के और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी ये टेक्स्ट बुक में आपको पूरे मार्क्ड मिलेंगे। ये टेक्स्ट बुक आपको टेलीग्राम पे दोनों मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इट्स मेकिंग इट ईजी फॉर यू, आई थिंक सो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई डिफरेंशिएशन की अपने बात कर ली। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 9 मार्क्स। क्या टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, हाई चांस। मैक्सिमा मिनिमा पे तो डेफिनेटली एक सम गारंटी आने वाला है। एमपीएस एमपीसी बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इजी डेफिनेटली आएगा। ईटा बेस्ड मतलब वो वाले क्वेश्चन मालूम है, ईटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी वाला, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो एक एक प्रैक्टिस कर लेना। और अगेन टेक्स्ट बुक मैंने मार्क किया, ये पिछले 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस। इधर एक बात बहुत आप जरा गौर करिएगा, ये ए जो लिखा है मैंने ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे आपको क्या समझ रहा है? पिछले तीनों बोर्ड पेपर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आई होप थोड़ा आपको एनालिसिस एक आइडिया मिल जाती है भाई एक्टिविटी बेस्ड। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे ही आएगा, बट वेरी हाई चांसेस कि इससे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन फैमिली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन 7 मार्क का वेरी 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस 5.4 5.5। 5.4 से 100% एक सम आएगा और 5.5 में यू इंटू वी रूल वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये दो आप मक्खन करके जाइए, आपके 2 क्वेश्चन क्रैक होने वाले दिख रहे हैं। एक 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का तो डेफिनेटली हो जाएगा क्रैक अगर आप ये 2 करके जा रहे हैं एकदम अच्छे से। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन 6.1 जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन सिर्फ लिमिट डालना होगा, बट वो सबका बेसिक लगेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से कर लो, ऑल 6 एक्सरसाइजेस। ऑब्वियसली उसका काम आपको एक्सरसाइज 6.1 में आएगा जो हाई चांस रखता है आने का। एंड एक्सरसाइज 6.2 में प्रॉपर्टी बेस्ड, वो याद है ऐसे रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स वाला क्वेश्चन है, वेरी हाई चांसेस वो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई करना है वो। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया फाइंड करने वाला क्वेश्चन। यूजुअली पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन आएगा या एलिप्स सर्कल आ सकता है, तो एरिया बेस्ड वाले क्वेश्चन एक 2 वन शॉट से कर लेना प्रैक्टिस। सिमिलर वाले अपने टेक्स्ट बुक में मैंने मार्क किए वो कवर कर लेना। तो भाई ये 4 मार्क्स भी आपके। एंड फाइनल लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस 10 मार्क का। इसमें भी अगर आप बिलीव करिएगा ये 3 एक्सरसाइजेस अगर आप एकदम शिद्दत से कर लोगे ना, ये बड़े क्वेश्चंस आराम से क्रैक हो जाएंगे। दिख रहे हैं 2 बड़े क्वेश्चन 2 बड़े क्वेश्चन 2 बड़े क्वेश्चन आ ही रहे। तो ये 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये कौन से 3 एक्सरसाइज से आ रहे? 8.4 8.5 8.6 होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन। इसमें से तो 100% एक सम आना चाहिए, वेरी हाई चांसेस। पिछले तीनों भी बोर्ड एग्जाम्स में आया, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, पर मुझे लग रहा है आना ही चाहिए। एंड ये दोनों में बात करेंगे तो ये LDE वाला जो क्वेश्चन है दोज आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन होमोजीनियस, ऐसा मुझे लगता है। एक और चीज आप इधर नोट कर रहे हैं, पिछले तीनों बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किससे आया है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन ये एनालिसिस काम आ रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहा है मैथ्स 1 में, तो एक आइडिया रहेगा आपको। आई होप दिस मेक्स क्लियर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स 1। और आपको अगेन स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, यू विल गेट दिस टेक्स्ट बुक जिधर आपको पूरे क्वेश्चंस मार्क दिए हैं, आपको कुछ और टेंशन लेना नहीं है। बस ये टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन टॉपिक कर रहे हैं कि एग्जांपल वन शॉट कवर किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये PDF में आइए, देखिए डिफरेंशिएशन के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो प्रैक्टिस करिए। खटाक नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स कंटिन्यू द सेम। अब आपको पता है अपन किस पे जा रहे, मैच 2। चलिए सबसे पहले कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज वेटेज 6 मार्क्स। क्या इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे? कमीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वेरी हाई चांसेस लग रहा है आएगा। अगर आप देखेंगे तो लेटली है ना, पिछले 2 बोर्ड एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिधर पीरियड ऑफ द बिल मांगा है। एनीवेज, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, नेट प्राइस वाला। तो ये 3 क्वेश्चंस के वैरायटी आप कवर करना शुड बी वेरी मच इनफ। एंड इंश्योरेंस एन्युइटी में 2 टाइप के क्वेश्चंस वेरी हाई चांसेस। क्लेम, आग बिग लग जाती है, वेयर हाउस में फायर बियर की वजह से लॉस हो रहा है, तो कितना क्लेम आप कर सकते हैं, वो बेस्ड क्वेश्चंस। एंड एन्युइटी बेस्ड क्वेश्चन, एन्युइटी वाले तो इजी है राइट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इमीडिएट एन्युइटी, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यार, आई डोंट थिंक सो, बहुत डिफिकल्ट है। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सही है, एक क्वेश्चन तो 100% आ ही रहा है, इधर भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अब मैच 2 में थोड़ा सा गड़बड़ वाला सीन है, फिक्स नहीं है एक्टिविटी बेस्ड किस में से आ रहा है, हर बार बोर्ड एग्जाम में कुछ तो अलग हो रहा है, तो एक्टिविटी बेस्ड कुछ भी हो सकता है। ये क्या बता रहा है? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सही, चला आगे। नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन, अगेन आई थिंक सो वेरी इजी टॉपिक। आप 2 टाइप के क्वेश्चंस मेजरली इधर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इक्वेशन निकालने का, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x या x ऑन y, दो टाइप के उसमें होंगे क्वेश्चन। टेबल दिया रहेगा, एक टेबल जिसमें x की वैल्यूज है, y की वैल्यूज है, सब समेशन विमेशन करके y ऑन x ऑन y निकालो। या तो आपकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट कर दी, गिवन डेटा दे दिया, समेशन x दे दिया, समेशन y दे दिया, सब टेबल है, समेशन x माइनस x बार, ये सब डेटा दिया है। इंस्टेड ऑफ टेबल सीधा डेटा है, उससे निकालो वो क्वेश्चन। ये वाला वेरी हाई चांसेस आ सकता है। x बार y बार, मीन्स ऑफ रिग्रेशन लाइन्स x बार y बार, r कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने वाला, और वेरिएंस रिलेटेड क्वेश्चन होगा सिग्मा x सिग्मा y वाला, वेरी हाई चांसेस आएगा। सो लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क्स आई थिंक सो अपने हाथ का यार। देख रहे हो यूजुअली 2 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं यार, तो अपन से होने चाहिए। टाइम सीरीज वेरी इजी टॉपिक, अगेन सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। ईयरली मूविंग मेथड वाला, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड वाला, यूजुअली 4-5 ही आएगा, बट 3 भी आ सकता है, वेरी हाई चांसेस। एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, अब कोइंसिडेंटली हो क्या रहा है ना, आप देखेंगे तो 2 बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आए, और ये दोनों भी किस में से आए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और वो वाले टेबल में आपसे ट्रेंड वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं की गई है, तो आपको वही टेंशन आता है ना, सर ट्रेंड वैल्यू निकालना है कि नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो पूछ ही नहीं रहा, तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो बाकी ईजी है, राइट। उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, ये दोनों भी क्वेश्चन उसने ऑड डेटा के लिए रखा है, तो और थोड़ी सी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, तो इसका टेंशन नहीं लेना यार, एक एक सम प्रैक्टिस करो भाई, वो भी अपने हाथ का। इंडेक्स नंबर अगेन आई थिंक वेरी इजी टॉपिक यार, 7 मार्क्स। क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज 1 है जो इंडेक्स नंबर की 5.1, उसमें एग्रीगेट मेथड बेस्ड वाला क्वेश्चन एकदम इजी, समेशन P0 समेशन P1 वो निकालना खत्म। फिर ये क्वेश्चंस करके जाना है, लास्पेयर्स, पास्चेस, डॉर्बिश, बॉली, फिशर्स, मार्शल, सेजवर्थ, वॉल्श वाले क्वेश्चन एक बार कर लेना, वो आ सकते हैं। और लास्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आप करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए लास्ट 3 टॉपिक्स। एलपीपी पे 2 ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, एक तो फॉर्म एलपीपी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, और ग्राफिकल मेथड। ये 2 पे यूजुअली 2 सम्स आ सकते हैं या एक आएगा। अगर आप देखेंगे इधर 2 क्वेश्चंस एक, तो ये जो 2-2 है, तो एक ग्राफ एक फॉर्म एलपीपी, एक ग्राफ एक फॉर्म एलपीपी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ग्राफ आए, बट आई थिंक सो ये थोड़ा मैनेजेबल और ईजी है, राइट। आपका फेवरेट टॉपिक असाइनमेंट सीक्वेंसिंग, एक क्वेश्चन असाइनमेंट पे आने ही वाला है, और एक क्वेश्चन सीक्वेंसिंग पे आएगा जिधर 2 या 3 मशीन प्रॉब्लम होगा। मेक सेंस, एक एक उड़ा दो, खत्म। चल नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बहुत टेंशन मत लो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, एटलीस्ट ये 2 एक्सरसाइज करके जाना, बाइनोमियल वाली, पॉइजन वाली, वेरी हाई चांसेस सीधे 2 क्वेश्चन इन दोनों में से आ जाए। और अगर आपका थोड़ा अच्छा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पीएमएफ पीडीएफ जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है वो भी कर लेना, बट बाइनोमियल पे एक सम, पॉइजन पे एक सम, वेरी हाई चांसेस आने वाला है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको ये टेक्स्ट बुक मिलने वाली है जिसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड है। आप देखना इधर, ये तो मैंने एक ही रखा था, बट ये पूरा हर एक चैप्टर का देखो, इसमें मैंने मार्क करके दिया हुआ है, तो जो और क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए सब इधर मार्क्ड है। तो आई गेस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये जैसे 8.2 प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चंस कर लेना आप, और एक्स्ट्रा वाले। फिर ये बाइनोमियल वाले सॉल्व एग्जांपल्स है, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से 1-2 जो इंपॉर्टेंट है, फिर ये पॉइजन वाले, तो ये टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करेगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ टेक यूज़ ऑफ इट, बेनिफिट ऑफ इट, एंड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा और बहुत अच्छा है, लेट एवरीवन टेक एडवांटेज। आई होप दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्प्स, प्लीज डू लेट मी नो भाई ये काम आ रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है नहीं, और वो पीडीएफ आपको एकदम लाइफ सॉर्ट कर रहे हैं नहीं। डू शेयर प्लीज, इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज डू लेट मी नो। अगले 6 दिन पूरा टाइम आपके साथ, जो भी डाउट्स है बिंदास पूछो ना भाई, आग लगाने का। परफेक्ट, जय हिंद।